एक जो टॉपर होता है वो अपनी आंसर कॉपी में क्या लिख के आता है कि उसको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। पूरा तरीका देखेंगे, पूरा निचोड़ देखेंगे कि वो कैसे लिख के आ रहा है और अपने को क्या चीज ध्यान देनी है। उसने क्या किया, पहले बताया पॉलिनोमियल क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या बोलते हैं, फिर सी अपॉन ए लिखा। एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखोगे आप, घिचड़ पिचड़ मत करना। कॉपी की कोई दिक्कत नहीं, लिखो ना एक के नीचे, क्या दिक्कत है। हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बड़े मजेदार होंगे। आज के दिन मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एक जो टॉपर होता है वो अपनी आंसर कॉपी में क्या लिख के आता है कि उसको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। आप ऐसी क्या गलती करते हो कि सही आंसर होने के बाद भी आपको पूरे नंबर नहीं मिलते। आज के दिन हम पूरी स्ट्रेटेजी देखेंगे, पूरा तरीका देखेंगे, पूरा निचोड़ देखेंगे कि वो कैसे लिख के आ रहा है और अपने को क्या चीज ध्यान देनी है। बस वीडियो में देखना, मेरी स्ट्रेटेजी सुनना, इसको फॉलो करना, पूरे मार्क्स बेटा कहीं नहीं गए। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, चीजें बताता हूं कैसी क्या रहती है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन को हटा दिया, सेकंड से लेते हैं। ये लिखा आपका आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। उसने देखो कितने बकायदे से मेंशन किया है, पूरे एक डब्बे के अंदर लिखा पहले, और जो क्वेश्चन पूछा पहले उसको लिखा उसने, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या किया, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, ये इसको ब्लैक पेन से उसने यहां पे देखो मेंशन किया है, और फिर ब्लू पेन से आंसर लिखा। एग्जामिनर टक 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 टक, ऐसा नहीं करना कि सेकंड नीचे लिख दिया, थर्ड ऊपर, फोर्थ उधर, ऐसा नहीं। बढ़िया बकायदा बड़े अच्छे से आपको उसको मेंशन करना है, बढ़िया प्यार से उसको लिख के आना है। पूरे नंबर कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। आगे देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये कौन सा है, ट्रू फॉल्स था। ट्रू फॉल्स में देखो उसने क्या किया, क्वेश्चन मेंशन किया, आंसर लिखा, देखो पूरा लिखा, एफ टी एफ, ऐसा नहीं लिखा। अपन क्या करते हैं, ऐसा लिख के आ जाए, ऐसा नहीं लिखना है, पूरा ट्रू पूरा फॉल्स ऐसा लिख के आना है। नंबर देखो इसको मिले ना, अच्छे मिले ना, 100 में से 100 आए ना, तो यही फॉलो करना है, क्योंकि एक तरीका होता है लिखने का। लिखना देख लिया। और देखो क्वेश्चन नंबर 4 था, या तो ये देख के मुझे वन वर्ड लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया, आंसर 1 लिख दिया। एक बात ध्यान रखना, लाइन छोड़ के लिखना है, एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखोगे आप, घिचड़ पिचड़ मत करना। कॉपी की कोई दिक्कत नहीं, लिखो ना एक के नीचे एक, क्या दिक्कत है। क्यों आप एक लाइन लिख रहे हो, उसके साइड में यहाँ फर्स्ट लिख दिया, यही आंसर 2 लिख दिया, क्यों लिख रहे हो। सरकार की कॉपी है, लिखो अच्छे से, नंबर लो अच्छे से, लाइन छोड़ के लिख दो। आगे देखो, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे उसने डेफिनेशन पूछी थी सीकेंट ऑफ लाइन की, उसने क्या लिखा, आंसर 1 लिखा। सीकेंट ऑफ लाइन को देखना, उसने डबल अंडरलाइन में उसने पूरा मेंशन किया है। अब लिखना उसने यहां से चालू किया, ये किया, फिर यहां से आया। अपन लोग पता क्या करते हैं, ये लिखा यहीं से चालू कर देते हैं ना, ये लिखा ना, अगली लाइन में इसके नीचे से नहीं लिखना, यहां से लिखना चालू करना, फिर पूरा लिखना चालू कर दो। फिर देखो कितना बकायदा, कितना अच्छा उसने डायग्राम बना के आया है, कोई भी हो कितना अच्छा डायग्राम बना के आया, और लास्ट में लिख दिया ए बी द सेकंड, कौन सी सेकंड ये मेंशन कर दिया है। अगला क्वेश्चन में देखो लिखा उसने, पॉलिनोमियल पूछा था, गिवन लिख के आया, पॉलिनोमियल में क्या दिया था, फॉर्मूले को डब्बे में पैक करके आया। ऐसे ही आपको पैक करके आना है साथ में। अब देखो ये उसने फॉर्मूला पूछा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का पूछा था, अपन क्या करते, अल्फा डॉट बीटा लिखते और अपन सी अपॉन ए लिख देते, यही करते होगे सभी। उसने क्या किया, पहले बताया पॉलिनोमियल क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या बोलते हैं, फिर सी अपॉन ए लिखा। ऐसे ही थोड़ी नहीं वो 100 में बन गया, कुछ तो अलग किया होगा ना। बस आगे देखो, यही डेफिनेशन का, ये आपको समझ में आएगा डेफिनेशन उसने कैसे लिखी थी। अब कुछ बड़े क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये उससे पूछी थी बीपीटी थ्योरम को पूरा स्टेटमेंट लिखने का पूछा था उससे। अब बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट देखो उसने कितने अच्छे से लिखा, इसको बकायदे एक लाइन के अंदर डबल अंडरलाइन कॉमा कर दिया। अब मैं एग्जामिनर होता, मैं कॉपी चेक करता, मैं देखता अच्छा ये लिखा है, एक लाइन पढ़ता, अरे बहुत बढ़िया बेटा आगे बढ़ जाता हूँ, बहुत बढ़िया बेटा आगे बढ़ जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे आप अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हो, लिख दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा में, इसको थेल्स थ्योरम बोलते हैं, उसने ये भी मेंशन किया है। फिर उसने अगला क्वेश्चन लिखा, आंसर किसका है। और अब ध्यान देना, ये चीज को ध्यान देना, अपन क्या करते हैं सभी लोग, क्वेश्चन लिख दिया, ये अब नहीं बताते ऊपर वाला कर रहा है कि नीचे वाला कर रहा है। तो उसने क्या मेंशन किया है कि मैं और वाला करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 का, और लिखा, डायरेक्ट चले गया, पहले गिवन क्या दिया था वो लिख दिया, आगे देखो उसके बाद क्या फाइंड करना था वो लिखा, फिर सॉल्यूशन लिखा। उसने गिवन भी लिखा, टू फाइंड भी लिखा, और सॉल्यूशन भी लिखा। ऐसे आप लिख के आओगे, जहां जहां फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वहां पे देखो डब्बा बना रहे हैं, पैक कर रहे हैं डब्बा बना के, ये देखो पैक किया है, और फिर वैल्यू पुट करके उसने आंसर निकाल के लाया। ऐसा करना सभी को। कुछ था क्या टॉपर की कॉपी और तुम्हारी में, बस तुमको लिखना नहीं आता था, बस उसका लिखने का तरीका अच्छा था, लिखने का तरीका समझ में आ तो गया क्या करना है।
और मैंने भी इतनी बार बताया लिखना कैसे है, मेरी वीडियो में बताया मैंने कि लिखना कैसे हो, इससे और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते ये भी तक बताया मैंने। आगे देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा था, सॉल्यूशन लिखा, ये नहीं किया घिचड़ पिछड़ नहीं किया, अच्छे से लिखा, डाइस होती है, टोटल आउटकम कितने होते हैं, फिर पहली चीज क्या पूछी वो लिखी, उसको मेंशन किया, फिर जो आंसर आया उसको डब्बे में पैक किया, फिर अगली चीज लिखी, फिर उसको डब्बे में पैक किया। इतने अच्छे से सिस्टमेटिक वे में वो लिख के आता है। लेकिन अपन क्या करते हैं, कुछ भी लिख दो, क्या जा रहा है, आंसर तो सही है, नहीं, जितना अच्छा दिखोगे उतने अच्छे बिकोगे। ठीक है, आगे देखो, अब ये दिया क्वेश्चन नंबर 8, डबल से देखो ये और मेंशन किया है, आपको भी ऐसा ही कुछ एक और मेंशन करके आना है। ये देखो लिखने का तरीका, गिवन अलग लिखा है, टू फाइंड अलग लिखा है, सॉल्यूशन क्या था ये लिखा है, फॉर्मूले में डब्बा पैक कर रहा है, आंसर में डब्बा पैक कर रहा है, स्क्वायर बॉक्स के अंदर फॉर्मूले में भी आंसर में भी, और लास्ट लाइन में मैंने बताया था ना, लास्ट लाइन लिखते और ऐसा करके आंसर लिखते लास्ट में, ऐसा करके वो भी करके आया। कितना सही लिख के आया, मिलेंगे ही ना पूरे नंबर जब मुझे कुछ गलती नहीं दिख रही, गिवन दिख गया, टू फाइंड दिख गया, सॉल्यूशन दिख गया, कुछ गलती नहीं दिख रही मुझे। अब देखो अगला क्वेश्चन, कितने प्यार से लिख के आया, जो आंसर चाहिए था उसको लास्ट में डब्बे में पैक करके भी आया। अपन तो बस इतना करते और छोड़ के चल जाते, उसने आखिरी तक उसको अच्छे से मेंशन किया। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो, अब अपन क्या करते थे, ये दो आ गए थे, जैसे कि 3x - 4 लिखा था और साथ में क्या लिखा था, x + 1। अपन क्या करते हैं, 3x - 4 = 0 कर देते हैं और लिख के x + 1 = 0 कर देते हैं, यही करते हैं अपन। उसने देखो बकायदा लाइन ड्रॉ करी, इस वाले का टर्म को मैं यहां लेके चल रहा हूं, इस वाली टर्म को मैं यहां लेके चल रहा हूं, फिर आंसर निकाले। आंसर निकालने के बाद उसने अलग से मेंशन करके बताया x मेरा एक ये निकला, x मेरा एक ये निकला, और फिर उसने आंसर लिखा, फिर उसने आंसर लिखा, कुछ था क्या इसमें ये बता। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब ये देखो अगला क्वेश्चन दिया है, ये देखो नीचे दिया था और वाला मेंशन किया है, इक्वेशन को 1 और 2 दिया है। आगे उसने देखो कितने अच्छे से सॉल्व किया, इक्वेशन 1 2 को सॉल्व कर रहा हूं एलिमिनेशन से, अपन तो डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, देखते ही नहीं है, और बकायदा एक्स भी निकाला है, वाई भी निकाला, लास्ट में उसने मेंशन भी किया है कि एक्स और वाई की वैल्यू कितनी होगी। आगे देखो, ये देखो सेम क्वेश्चन, कुछ अब समझ में आया, दिमाग के अंदर घुस रही है चीजें, दिमाग के अंदर जा रही कि नहीं जा रही है बताओ, जा रही है ना दिमाग के अंदर, बस यही है और कुछ नहीं, यही है बस। ये देखो अगले सारे क्वेश्चन में जहां फॉर्मूला यूज हो रहा है डब्बे पैक कर रहा है, जो चीजें पहले से पता उसमें वी नो दैट लिख रहा है, और जो आंसर छोटे भी आ रहे हैं उसमें भी डब्बा पैक कर रहा है। अपन क्या करते हैं, अरे लिख दो, एग्जामिनर है वो तो चेक करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं, अच्छे से लिख के आना है। आगे देखो, अब देखो उसने ये ट्राइंगल का चैप्टर का क्वेश्चन था, डायग्राम तो अपन बनाते नहीं, अपने तो वही है घर से, बस पेड़ पड़े मतलब पेड़ बना दिया, चांद बना दिया, इसके अलावा कुछ बनाते ही नहीं है। एग्जाम में डायग्राम अच्छे से बनाते ना, तो वो देखो डायग्राम कितने अच्छे से बनाया, वो वैल्यू कहाँ की कहाँ है वो भी मेंशन करी, उसके बाद गिवन पे गया, उसके बाद टू फाइंड पे गया, फिर प्रूफ पे गया। अपन डायरेक्ट ही प्रूफ पे चल जाते हैं, लेकर डायरेक्ट चले गए अपन लिखने पे, ऐसा नहीं। आगे देखो, अब 15 क्वेश्चन में देखो पहले डायग्राम बनाया, कहां पे कौन सी चीज यूज हो रही है उसने वो बताया, सेंटर क्या है, सेंट्रोइड क्या, रेडियस क्या, सब बताया, और फिर सॉल्यूशन पे गया। समझ में आया। और देखो मैंने बोला ना अपन क्या करते हैं, नेगेटिव, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है अपन डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे देखो लाइन ड्रॉ करी, इधर अलग लिखा, इधर का अलग चला, एक वैल्यू उधर निकाली, एक अलग निकाली, लास्ट में पूरी वैल्यू मेंशन करके बताई। आंसर के बाद भी लास्ट वाली लाइन है ना, वो आधा नंबर भी नहीं छोड़ना चाहता, लास्ट वाली लाइन को उसने बहुत अच्छे से लिख के आया। और देख लो चीजें, ये सब सैंपल के लिए है, तरीके बताए ना कैसे निकला है, कुछ तरीके यहाँ भी देख लिए, जो चीज हम हवा में बात नहीं कर रहे ना, हम एग्जैक्ट बात कर रहे हैं ना, टॉपर है फुल में से फुल लाया है, और हमारी जो स्ट्रेटेजी रहती है वो भी ऐसी रहती है, लिखने के तरीके हमने भी ऐसे ही बताए, बस यही फॉलो करना और कुछ नहीं, यही फॉलो करना बस। देख लो, देख लो इस क्वेश्चन में, चलो ये भी नॉर्मल था, ये क्वेश्चन भी पूरा नॉर्मल था। देखो बकायदा अपन क्या करते हैं, 25 का स्क्वायर लिख देते हैं, ऐसा कितने अच्छे से लिखा 25 का स्क्वायर, पूरा ब्रैकेट के अंदर लिखा फिर स्क्वायर लगाया। यहां भी आर, अपन क्या करते हैं आर का स्क्वायर लिख देते, पूरा आर के अंदर ब्रैकेट लगाया, इसका होल स्क्वायर। अपने थोड़ी नहीं, देहाती थोड़ी नहीं हर कुछ लिख देगा, अच्छे से लिखता है टॉपर बच्चा, अच्छे से लिखता है, और आप भी टॉपर हो, आप सभी अच्छे से लिख के आओगे, सब पूरे नंबर लाओ यार, मिलके पार्टी करेंगे, मिलके मौज करेंगे। ठीक है, आगे देखो, ये क्वेश्चन भी नॉर्मल था, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अपन ने देख लिया कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में अपन क्या करते हैं, बस इतना छोड़ के आ जाते हैं, और डायरेक्ट अपन क्या करते हैं लास्ट वाली लाइन लिखते नहीं। ये लिखने के बाद इसने ये भी मेंशन किया 8 9 2 इनके फैक्टर क्या थे, फिर एलसीएम को देखो कितने अच्छे से मेंशन करके लिखा,
एचसीएफ को कितने अच्छे से मेंशन किया, फिर एलसीएम एचसीएफ को कॉमन लिख के बताया। और किसी ने अगर क्लास देखी होगी ना, बहुत अच्छा तरीका भी अपन ने देखा है कैसे लिखा जाता है। इसने लिखा बहुत अच्छा लिखा, लेकिन अपन ने क्या किया था, इससे और एक लेवल की अच्छी तैयारी करी है, एक लेवल और अच्छी तैयारी करी तो और अच्छा बना अपना। तो कभी कभी ये भी होता है कि आप कुछ सिली मिस्टेक कर देते ना, उसके भी आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। कुछ सिली मिस्टेक छूट जाती लिखने अच्छे से, लेकिन अपने यहाँ पे क्या सिली मिस्टेक भी नहीं करेंगे अपन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो अपन क्या करते हैं, अरे कुछ गलत क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसा 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 करके पूरा कर देते हैं। अरे अपन तो पूरी कॉपी फाड़ देते, गलत हो जाता। यहाँ नहीं, उसने कितने अच्छे से एक क्रॉस लगाया पेंसिल से कि यहां से लेके यहां तक मेरा गलत था, बस कुछ नहीं किया, एक बार क्रॉस लगा। अपन तो साला भूत दोस्त को पूरा ऐसा निकाल डालो, नहीं, बड़े प्यार से किया है। आगे देखो, ये देखो अब यहाँ पे इसने थोड़ा थोड़ा, ये देखो वो भी अपने जैसा दिमाग वाला था, कभी कभी उसने ऐसा ऐसा कर दिया। नहीं, अपन एक बार कट करते, सपोज अब 60 कट करना था, ऐसे कट करता, बस काम खत्म। अब ये देखो इसकी ये गलती हुई थी, उसने कितने प्यार से ऐसे कट करा। ये देखो, ऐसा नहीं कि आप गलत कर दो तो नंबर कट जाते, नहीं, गलत किया लेकिन अच्छे से मेंशन किया और अच्छे से आंसर लिख के आया तो आंसर पूरे नंबर मिले। ये देखो ग्रीन पेन से भी चेक है, रेड से भी चेक है, कुछ गलत नहीं था। गलत हो जाता मेंशन कर दो, नहीं गलत हुआ भैया, इंसान है, गलती हो ही जाती है। आगे देखो, अब ये देखो, ये सरफेस एरिया वॉल्यूम का था, ये तो ऑप्शनल रहता आपको बनाना नहीं बनाना, लेकिन मैं बोलूंगा बना के आओ। फिर देखो उसने कितने अच्छे सारी चीजें मेंशन करी, गलत हुआ कितने इत्मीनान से उसने गलत करके काटा। गलती टॉपर से भी होती है, लेकिन अच्छे से काट के वो उसको सुधार लेता है। गलती को सुधारने वाला ही तो भाई बाजीगर कहलाता है बेटा। वो वाला डायलॉग नहीं, अपन गलती वाला देखेंगे। ठीक है, आगे देखो, अब देखो गलती उसने एक लाइन कट करी बस, और कुछ नहीं किया। नीचे की वैल्यू बच गई तो उसको ऐसे कट कर दिया, एक लाइन कट किया, एक लाइन कट किया, बस। और लास्ट में आंसर आया, देखो यूनिट लगाई उसने, और लास्ट में यहां भी यूनिट लगाई, और उसके बाद ये आंसर भी बताया। ठीक है, बस इतनी थी इसकी पूरी कॉपी। जो इसने 100 आउट ऑफ 100 लाया था, इसको चेक करने के बाद एग्जामिनर ने बड़े खुश होके 100 में से 100 बोल दिए थे। आप भी बस यही स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, और जो कुछ मैंने वीडियोस में बताई है, एक वीडियो देखो प्लेलिस्ट में मिलेगी जाके, 2024 का सॉल्यूशन विद आंसर राइटिंग करके, वहां पे मैंने कितने अच्छे से बताया, एक बार वो भी देख लेना। इससे ज्यादा इंपैक्टफुल वो लगेगी। ये तो अपन ने देखा ऐसा है, मैं बोला कौन से क्वेश्चन में कैसे आंसर राइटिंग करना, मैंने वो भी बताया उसमें। इस क्वेश्चन के अप्रोच में गिवन टू फाइंड कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। बस ऐसे ही बने रहना, इत्मीनान से तैयारी करना, ऐसी अगली कॉपी ये दृढ़ निश्चय बनाना कि अगली साल अगले बच्चों को तुम्हारी कॉपी यहाँ पे लाके मैं दिखाऊं। अगली साल अगले बच्चों को जो आने वाले हैं, तुम्हारी कॉपी में यहां लाके दिखाऊं, ये प्रण ले लेना। बस मिलते हैं अगली बार क्लास में, बस ये फॉलो करना है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड प्रिपेयर वेल। ओके, बाय बाय।